सबसे पहले आपको अपडेट करें, कराची के इलाका एम ए जिना रोड में रिम्पा प्लाजा में लगी आग पर 3 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 10 गाड़ियां और एक स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। सौलत, बताइएगा वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ एम ए जिना रोड रिम्पा प्लाजा के बाहर, जहाँ आज सुबह 2 घंटे कबल जो है वो आतिशबाजी का वाक़या रुनुमा हुआ था। आग लगने के बाद जो है फायर ब्रिगेड को इतला मिली और फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स जो है मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कम पे 10 गाड़ियाँ हैं जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया है और इस वक्त यहाँ पे स्नॉर्कल भी जो है वो लगाई गई है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि 2 स्नॉर्कल जो है वो इस वक्त काम कर रही हैं और जो है वो काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। और उनका ये कहना है कि आग पर जब तक मुकम्मल काबू पर नहीं पाया जाएगा उस वक्त तक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यही मौजूद रहेंगी। इसमें पाकिस्तान नेवी के जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है। न सिर्फ पाकिस्तान नेवी बल्कि रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड हुकाम जो कि KMC की है उनकी जानब से भी जो है वो आग बुझाने में ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 4थी और 5वीं मंजिल में जो है वो ये आग थी। बताया गया है कि आग जो है वो मल्टीफॉर्म के गोदाम थे जिसमें लगी थी, जिसके बाद जो है वो आज जो है वो आग पर काबू अब जो है वो पा लिया गया है। 2 घंटे की मुशक्कत के बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया है। इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि पानी की शदीद किल्लत थी जिसकी वजह से जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा था, लेकिन अब पानी इनको मामूल के मुताबिक मिल रहा है क्योंकि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। तमाम हाइड्रेंट्स पे तमाम टैंकर्स जो है वो वाटर बोर्ड की जानिब से यहाँ पे भेजे गए थे, जिसके बाद आग पर अच्छा सौलत जाफरी, आप बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे मुसलसल लगे और कोशिश के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। कितना नुकसान हुआ है, कुछ कहा जा सकता है? और आग लगने की वजह क्या सामने आई? देखिए, फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाएगा, कूलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद ही इस बात का तयन किया जा सकता है कि ये आग किस वजह से लगी है। लेकिन बज़ाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है और आज हवा का जो रुख है वो भी उल्टी सिम पर है, जिसकी वजह से ये आग तेज़ी से फैलती हुई दिखाई दी है, ऐसा कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का। और उनका ये भी कहना है कि जब गद्दे में आग लगती है तो वो आग बड़ी मुश्किल से जो है वो बुझाई जाती है। इसी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना था और हमने ये देखा है कि 10 से 15 मिनट जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम सिर्फ पानी का इंतजार करते रहे, जिसकी वजह से आग में मजीद सौलत, यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं 2 से 3 घंटे लगे आग पर काबू पाने के लिए और काफी ज्यादा ये मसरूफ इलाका है, आसपास भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता ये आग बढ़ सकती थी। आपने बताया कि पानी की कमी थी। इस तरह के वाकयात में पानी की कमी होना, इसके लिए तो पहले से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए पानी की जो कमी है वो अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरीके के हादसा रोनमा होते हैं और इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो उसमें जो फायर फाइटर्स हैं वो पहले ही इमरजेंसी नाफिज करवाते हैं वाटर बोर्ड के तमाम हाइड्रेंट्स पर। जो करीबी हाइड्रेंट्स होते हैं वहाँ से तमाम टैंकर जो है वो इस जाय वक़वा की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन आज दिखने में आया है कि जाय वक़वा पर जो वाटर टैंकर थे वो मामूल के मुताबिक नहीं पहुँच पा रहे थे, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वाज़ेह रहे कि जो ये एम ए जिना रोड है इसकी जो एतराफ़ की सड़कें हैं उसमें ट्रैफिक भी जो है वो शदीद मुतासर हुआ। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने की वजह से ये वाटर टैंकर भी जो है वो यहाँ नहीं पहुँच सक रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो आग पर काबू पाने में ताख़ीर का सामना करना पड़ा। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड 3 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थीं और आग बुझाने में मसरूफ थीं। अब फिलहाल बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। सौलत, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में एम ए जिना रोड रिम्पा प्लाजा में लगी आग बेकाबू। आग बुझाने के लिए पानी कम पड़ गया। फायर ऑफिसर कहते हैं कि अमले को पानी की कमी का सामना है। गाड़ियां फिलिंग के लिए मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन गई हैं। वाटर बोर्ड से भी राब्ता किया है। मिली है, गाड़ियों ने रिस्पांस दिया है तो चौथे और 5वें फ्लोर पर शोले बाहर निकल रहे थे, जिससे पता चलता है कि आग को इन्होंने पहले खुद कंट्रोल करने की कोशिश की है। जब इनके कंट्रोल से बाहर हुई है तो इन्होंने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी है। ताहम फायर ब्रिगेड ने जब यहाँ की सिचुएशन देखी तो मज़ीद फायर टेंडर्स वगैरह कॉल किए। इस वक्त 8 फायर टेंडर्स, 1 बाउज़र, 1 स्नार्कर मौके पर मौजूद है, लेकिन पानी की शदीद कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारी गाड़ियाँ भी जो है पानी फिलिंग के लिए मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन गई हैं। तो ये कि पानी इंशाल्लाह जल्दी, वाटर बोर्ड से भी हमने रब्ता किया है शहबाज साहब से, पानी जैसे ही आता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे घंटे 1.5 घंटे में कंट्रोल हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास भी रिम्पा प्लाजा में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहां पर उन्होंने क्या सूरत हाल देखी। जी सफदर।
आज बिल्कुल कराची एमेजन रोड रिम्पा प्लाजा में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और यहाँ पर आग को लगे हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पर रिम्पा प्लाजा के अंदर चौथे और 5वीं मंजिल पर जो आग लगी थी अभी तक वो लगी हुई है, अलबत्ता उसकी शिद्दत में कुछ कमी बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की भी यहाँ पर 10 गाड़ियाँ मौजूद हैं जो आग पर भरपूर तरीके से काबू पाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाक बहरिया की फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ जो अमला है आग बुझाने वाला सभी लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऊपर मंजिल के अंदर चौथी 5वीं मंजिल के अंदर ना सिर्फ फोम की दुकानें, फोम के गोदाम है, बल्कि स्पेयर पार्ट्स की भी दुकानें यहाँ पर मौजूद जिनके अंदर आग लगी हुई है। तो रेस्क्यू का अमला यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। इसका इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन ताहाल हम देख रहे हैं कि 2.5 घंटा गुजरने के बावजूद भी आग अभी तक यहाँ पर लगी हुई है।